नेक्स्ट सेशन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। और ये पार्ट 3 सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे वाला वीडियो जो था यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो मैं उसको फिर से पुनः सही करके बताना चाहता हूँ। गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। चलते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम सबसे पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद फिर डच आए थे, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए थे, उसके बाद फिर डेनिश आए थे, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। ठीक है, तो मैंने ये मिस्टेक ही किया था कि फ्रांस को पहले कर दिया था और डेनिश को लास्ट में। यही गलती थी मुझसे। ठीक है, क्योंकि डेनिश एक्चुअली आया था 1620 में और फ्रांसीसी आया था 1664 में। इसलिए डेनिश पहले आए, फ्रांसीसी बाद में आए। पुर्तगाली लोग आए थे 1498 में, डच आए थे 1596 में, ब्रिटिशर लोग आए थे 1608 में। तो ये यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम यही है। ओके, एक और सवाल आती है कि यूरोपीय कंपनी का जाने का क्रम क्या है। जाने का क्रम, यूरोपीय कंपनी का जाने का क्रम है, सबसे पहले डच गए, उसके बाद फिर डेनिश चले गए, उसके बाद फिर ब्रिटिशर लोग चले गए, उसके बाद फ्रांसीसी लोग चले गए, और उसके बाद फिर लास्ट में पुर्तगाली। ओके, इस क्रम में वो चले गए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए लेकिन सबसे लास्ट में गए। डच कब गया था? तो 1759 ईस्वी में। डेनिश कब गया था? तो 1845 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश कब गए थे? 1947 में गए थे। फ्रांसीसी गए थे 1954 में गए थे, और पुर्तगाली 1961। ओके, ये यूरोपीय कंपनी का जाने का क्रम है। यूरोपीय कंपनी का जाने का क्रम है कि डच सबसे पहले गए, फिर डेनिश गए, फिर ब्रिटिश गए, फिर फ्रांसीसी लोग गए, और लास्ट में पुर्तगाली गए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पास। पार्ट 3 में भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। पहला पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए किसने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा? किसने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा? तो मीर जाफर। कौन था?
मिर्जाफर था। ठीक है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय यानी सिराजुद्दौला की हार के लिए मिर्जाफर अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। सेकेंड पॉइंट है कि महाराजा रणजीत सिंह लाहौर में, तो कौन सा शहर में? लाहौर शहर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। क्वेश्चन आएगा कि महाराजा रणजीत सिंह किस शहर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए? तो वो शहर होगा लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है। थर्ड पॉइंट है कि आमेर में कौन से राजा ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया? रेखागणित के तत्वों का। ओके, बहुत मोटा है। यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? आमेर में सवाई जय सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैसूर में टीपू सुल्तान कौन सी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन दिया था? कौन सी मंदिर? तो श्रृंगेरी की मंदिर। या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन दिया? तो कौन से शासक बन जाएंगे? टीपू सुल्तान। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मैसूर का एक शासक था टीपू सुल्तान जिसने श्रृंगेरी मंदिर में किसकी मूर्ति के लिए धन दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा देवी शारदा की मूर्ति के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शासकों में कौन सा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। अब कुछ युद्ध है जिसको सजाना है हम लोग को कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो सबसे पहले शक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर बेदरा का युद्ध हुआ, ठीक है, जो 1759 ईस्वी हुआ था। फिर फोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर मुद्दकी का युद्ध हुआ था। शक्कर खेड़ा, स से शक्कर खेड़ा, वे से बेदरा, ओ से फोर्टोनोवा, अमू से मुद्दकी। इस शबे पोमू है, स से शक्कर खेड़ा, बे से बेदरा, ओ से फोर्टोनोवा, अमू से मुद्दकी। शबे पोमू मतलब कि पोमू का कैप आता है, ठीक है, पोमू का कैप आता है। तो सभ्य लोग पोमू पहनता है, पोमू का कैप। तो सभ्य, स से शक्कर खेड़ा, बे से बेदरा, पो से फोर्टोनोवा और मुँह से मुद्दकी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? वो स्थान का नाम बताना है। तो लाहौर। एक्सला सेप्ला 1748 ईस्वी में, एक्सला सेप्ला 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस तरह कथन दे देगा। तो मैं सही कथन को लिखा हूँ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, इस समय एक्सला सेप्ला 1748 की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था इसी संधि के बाद। अब संधि के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध कुछ हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद लास्ट में मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है, और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और फोर्थ यानी लास्ट में होती है सहायक संधि हो जाती है, ठीक है। इसको हमने शॉर्टकट में संधि का बताया हूँ, MMSS यानी MMS होता है 3 ठो, एक और S मतलब सहायक संधि हुआ था। ऐसे ही मैसूर की सहायक संधि हो गई थी। फाइनली MMS याद करना है, M से मद्रास, नेक्स्ट M से मैंगलोर,
एस से श्रीरंगपट्टनम। तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था, मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। अगर बात किया जाए कि मद्रास की संधि कब हुई थी, तो 1769 ईस्वी में। अगर बात की जाए आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 72। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। थर्ड हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। और लास्ट हो गया था फोर्थ 1799। ठीक है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जो था दक्षिण भारत का प्रथम शासक बना था। दक्षिण भारत का प्रथम शासक हैदर अली बना था, जो अंग्रेज़ों का पराजित भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों को पराजित किया था हैदर अली ने फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में। सेकंड में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। ठीक है। जो उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान नेतृत्व करता है सेकंड में। थर्ड में टीपू का भी आधा राज हाथ से निकल गया। लास्ट में मैसूर ने वाडियार वंश की स्थापना की। अंग्रेज़ों का वाडियार वंश के एक शासक था कृष्ण, उससे सहायक संधि किया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय में कौन गवर्नर था, हेक्टर मुनरो। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में वारेन हेस्टिंग्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली। हाँ, इसका भी एक ट्रिक है आंग्ल मैसूर युद्ध का, हमने बनाया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन था, तो वेरेलेस्ट था, वे से वेरेलेस्ट। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में वाह से वारेन हेस्टिंग्स। ओके। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा था, कॉर्नवालिस। और लास्ट में कौन था, वेलेस्ली। यानी पहले भी वे और लास्ट में वे। ये पहले वाला वे जो है वेरेलेस्ट है और लास्ट वाला वेलेस्ली। वेरेलेस्ट मतलब लास्ट में होना चाहिए था, जो कि फर्स्ट में है, समझ के। वेरेलेस्ट यानी फर्स्ट हो जाएगा और वेलेस्ली लास्ट में हो जाएगा। वेलेस्ली मतलब जिलेबी लास्ट में चलेगा। वाह मैंने वारेन हेस्टिंग्स, का मतलब कॉर्नवालिस। वेवा कावे, वेवा कावे। वे फॉर वेरेलेस्ट, वाह फॉर वारेन हेस्टिंग्स, का फॉर कॉर्नवालिस, और वे फॉर वेलेस्ली। वेलेस्ली जिलेबी टाइप का वेलेस्ली। तो नेक्स्ट यानी यहाँ पे था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन सा गवर्नर था, तो वेलेस्ली। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, तो एक्सला सेपल की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, कोई भी वैसा निर्णायक नहीं हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया हमने।
बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पर अंग्रेज़ ने कब्जा कब किया था? 1843 में। 1843। 1843। 1843। ठीक है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843 में। लास्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता? तो हैदर अली। तो पहले ही बताया था मैंने। अब चलते हैं इसका पार्ट थर्ड का ही कुछ पॉइंट्स बच गए हैं। नेक्स्ट सेशन में लाना पड़ेगा। तब तक के लिए इसको मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।